अब एग्ज़ाम कब होगी? सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास यही आ रहे थे कि जो सीआरपीएफ 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसकी अभी एग्ज़ाम हुई नहीं है, फिजिकल हो चुका है। जय हिंद साथियों, पीके फार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ फार्मासिस्ट कैसे बने। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, इसके अलावा सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या रहती है। काफ़ी डाउट है आपको सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आती है उनके रिगार्डिंग, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी डाउट क्लियर हो। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्टेज में आपका क्या रहने वाला है। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या सीआरपीएफ फार्मासिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये नोटिफिकेशन आपका सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से जो 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी उसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस हमने यहाँ पे लिया है। और इस नोटिस को लेने का पर्पज़ हमारा ये है कि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में ऑफिशियल जानकारी मिल सके। ये कोई अभी प्रेजेंट टाइम की वैकेंसी है नहीं, ये वैकेंसी आ चुकी है, इनके फॉर्म फिल हो चुके हैं और इनका जो फिजिकल प्रोसेस है वो हो चुका है। अब आपकी एग्ज़ाम कब होगी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले। काफ़ी टाइम हो गया इस वैकेंसी को आए हुए, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है क्या नहीं है वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा कट ऑफ भी क्या है वो भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसको एएसआई फार्मासिस्ट के लिए शामिल किया गया था। 84 इसकी पोस्ट थी। लेवल की बात करें तो लेवल 5 की आपके यहाँ पे सैलरी रहती है 29,200 से 92,300 और ओवरऑल बात करें तो आपके 50 प्लस यहाँ पे सैलरी रहती है। काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट के पास में 12th पास होनी चाहिए, या तो पीसीबी या फिर पीसीएम से। उसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का अगर रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है ये पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और ये परमानेंट वैकेंसी रहती है। इसके अलावा अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करें एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब बात करते हैं आपकी एज की, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आपकी जो एज है 20 से 25 ईयर के बीच में होनी चाहिए, यानी मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम की बात करता हूँ 25 ईयर फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन इन सबको, तो वो आपको दिया जाएगा। कितना क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी इसके बारे में कि क्या क्या इसका प्रोसीजर रहता है। यानी जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद में आपका फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड क्या होगा, तो किस तरीके की स्टेज रहने वाली है और उनमें क्या क्या होगा, उन सब के बारे में। इसके अलावा ये जो वैकेंसी जो चल रही है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसमें अब आगे क्या होगा और उसके अलावा एग्जाम कब रहने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टेज बाय रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा आपका PST एंड PET। PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अंदर आपकी हाइट, चेस्ट, वेट इन सब का मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद में आपका PET होगा। जैसे आपका PST होता है, PST के दौरान आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने जो फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट लगाया उन डॉक्यूमेंट्सों को यहाँ पे अटैच करना होता है। उसके बाद में आपका PET होता है। PET के अंदर क्या क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं जो आपका PST होता है उस PST के अंदर क्या क्या मेजरमेंट किया जाता है, हाइट, चेस्ट, वेट के अंदर कितना क्या रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिजिकल स्टैंडर्ड ASI फार्मासिस्ट के लिए हमने हाईलाइट कर रखे हैं, उन्हीं पॉइंटों को आप जरूर देखें। की अगर बात करें तो जनरल EWS SC और OBC कैंडिडेट अगर यहाँ पे हैं और मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर ये मिनिमम हाइट होनी चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करें तो जनरल EWS SC और OBC मेल कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट है वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर और उसके अलावा एक्सपेंशन यानी आपका फुलाव मिनिमम होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। ये होगी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करें आप अगर ST कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो ST कैटेगरी को यहाँ पे छूट दी जाती है और वो हाइट आपकी यहाँ पे रखी गई है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की रखी गई है 150 सेंटीमीटर। बात करें ST कैंडिडेट के चेस्ट के लिए तो चेस्ट आपका 76 से 81 मेल कैंडिडेट के लिए होना ज़रूरी है। उसके बाद में होता है आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। PET के अंदर आपकी रेस होगी। रेस मेल कैंडिडेट के लिए 1 मील की रखी है। 1 मील यानी 1600 मीटर की आपकी रेस रहती है। ये आपको 7.30 मिनट के अंदर करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट की जो रेस होती है वो आपकी 800 मीटर होती है और ये 6 मिनट के अंदर करनी होती है। इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आपको करने होते हैं। लॉन्ग जंप अगर बात करें तो 10 फीट होनी चाहिए। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट को और वहीं फीमेल कैंडिडेट को 6 फीट 3 चांस
और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपको 3 फीट 3 चांस फॉर मेल एंड 2.5 फीट 3 चांस फॉर फीमेल। ये आपका पीईटी और पीएसटी रहता है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड स्टेज में क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेकंड स्टेज के अंदर पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी इशू एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम के लिए पीईटी और पीएसटी अगर आपने क्लियर कर लिया तो रिटर्न एग्जाम के लिए आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन इशू किए जाएंगे। आपके जो पीईटी और पीएसटी के लिए ऑफलाइन आए होंगे, लेकिन अब बात करें एग्जाम की तो एग्जाम टाइम पे आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएंगे। अब एग्जाम कब होगी? सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास यही आ रहे थे कि जो सीआरपीएफ 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी उसकी अभी एग्जाम हुई नहीं, फिजिकल हो चुका है। सभी के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा आप सभी को कन्फ्यूजन है कि कब क्या होगी, तो ये वैकेंसी काफ़ी लेट होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ वैकेंसी इंक्रीज करने की बात चल रही थी। सीआरपीएफ की ओर से इसका कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी दोस्तों के थ्रू जो आरटीआई लगाई गई तो उससे हमें पता चला है कि आपकी जो रिटर्न एग्जाम है वो नवंबर के लास्ट वीक के अंदर हो सकती है और उसके 10-5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आपके एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएंगे और इसमें आपका क्या रहता है, रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे और 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। पेपर के अंदर 2 पार्ट होंगे, 50-50 नंबर के 2 पार्ट होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और हिंदी इंग्लिश के आपके क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन आपके ये होंगे पार्ट ए के अंदर। और वही पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे और ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपके फार्मेसी पार्ट से आने वाले हैं। तो आप जनरल पार्ट को भी फोकस करें, फार्मेसी पार्ट तो आपका पूरा कंप्लीट ये होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क यहाँ पे 50% रखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक एवरेज लगाया जाए कि कितने परसेंट तक कैंडिडेट को पास कर दिया जाता है। तो मिनिमम यहाँ पे 60 से 70% मार्क आपको लाने होते हैं एग्जाम में, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपका जो भी ट्रेड है, यानी आप फार्मासिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो फार्मासिस्ट का जो ट्रेड है तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे एज ए इंटरव्यू यहाँ पे आपका रहने वाला है। 20 मार्क का ये रहने वाला है और ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके अलावा ये जो 20 मार्क है इनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है किस किस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे दे रखा है प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्न ट्रेड। अगर आप जिस ट्रेड से हो, फार्मासिस्ट हो, तो आपको उस के बारे में उसकी मेडिसिन के बारे में फार्माकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और वहाँ पे 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा नॉलेज अबाउट टूल्स इक्विपमेंट्स, यानी जो फार्मेसी फील्ड में काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो उनके 5 नंबर। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी नहीं था वैकेंसी में, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर का तो आपको 5 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। 4 ईयर का है तो 4, 3 ईयर का है तो 3, 2 ईयर का है तो 2 और 1 या 1 से कम का है तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो नंबर है 5 नंबर, ये आपकी जो फाइनल मेरिट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 4 की। तो स्टेज 4 के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो पास हो चुके हैं एग्जाम में उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और उसमें फिट अनफिट आपको किया जाएगा। मेडिकल आपका नॉर्मल होता है, फिर भी आप इस PDF को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से देख सकते हो कि मेडिकल के अंदर क्या क्या होता है उन सब के बारे में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अगर कोई वैकेंसी फिर आती है, यानी तो ये वैकेंसी चल रही है लेकिन इसके बाद में इन फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यहीं चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी आती है, अभी सपोज आपने बी फार्मा या डी फार्मा पास आउट हुए हैं या फिर आपको फ्यूचर में अभी पास होने वाले हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि फॉर्म आपको कैसे क्या फिल करना होता है, कितनी क्या इसकी फीस रहती है और एज लिमिट क्या रखी गई है, वो सब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देख ही लिया था कि कितनी वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो SC/ST को यहाँ पे 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है एज रिलैक्सेशन के लिए और OBC को 3 ईयर का। OBC कैंडिडेट 25+3 यानी 28 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहीं SC/ST के 30 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो आपकी एज के रिगार्डिंग हो गई कि एज आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में पीटी और पीएसटी की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर इनके 9 हैं।
ठीक है। और ये 9 एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहते हैं और 9 ही इनके ईएसटी और पीईटी के सेंटर रहते हैं। तो ये सारे नियरेस्ट सेंटर आपका जो भी हो वहाँ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो सभी सेंटर होते हैं इनकी सबकी अलग अलग मेरिट जाती है। उसके बाद में फाइनल एक मेरिट होती है, उसमें आपको सेलेक्ट किया जाता है। जो वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेटों को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन फीस की बात करो तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे SC ST सभी को तो छूट दी जाती है, लेकिन बात करें अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट की तो उनके लिए 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस रहती है। ये ग्रुप C की पोस्ट रहती है फार्मासिस्ट की, तो इसको 100 रुपये रहती है। और ग्रुप B की जो पोस्ट रहते हैं उनके लिए 200 रुपीज़ होती है। अब ये फॉर्म लास्ट टाइम ऑफलाइन फिल किए गए थे। CRPF की एक प्ले लिस्ट में बना रखी है। आप CRPF संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो सारे डाउट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो CRPF की प्ले लिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा, और जिससे आप देख सकते हो कि CRPF का फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना होता है और उसके थ्रू आपका ये पेमेंट करना होता है। ऑफलाइन अप्लाई किए गए थे लास्ट टाइम, और इन फ्यूचर में कैसे क्या आएंगे वो भी हम आपको जैसे इन फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको अपडेट दे देंगे। बात करें फॉर्म कितने दिन तक चलता है, तो ये फॉर्म मेनली 40 डेज या 45 डेज रहती है। तो एक महीने का आपको टाइम मिलता है ऑफलाइन के अंदर। ऑनलाइन की बात करते हैं, अगर ऑनलाइन अगर वैकेंसी आती है बाद में तो ऑनलाइन आपको 30 डेज के अंदर फॉर्म फिल करके देना होता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लग रहा है कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हम वहाँ पे उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं और आंसर भी देते हैं। पर्सनली भी आप हमें पूछ सकते हो, जिसके लिए आपने वो जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक इसके लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप हमें पर्टिकुलर फॉलो करके अपनी क्यूरी कर सकते हो। अलावा आप किस और वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए हम पर्टिकुलर आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।